नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टिप्स विथ हरीश में। आप किसी से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, काफ़ी प्यार करते हो, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेज करते हैं, फैमिली से काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, आप उस इंसान से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी प्यार की कदर नहीं करता, आपके वैल्यू नहीं समझता, आपकी इंपॉर्टेंस उसकी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं है, बार बार आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टिल एंड तक वॉच करना, आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी, आपकी लाइफ पूरी तरीके से मैं आज इस वीडियो में बदलने वाला हूँ। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा ना, मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इन चीज़ों को सही से अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपने लाइफ में इन चीज़ों को, ये तीन या चार चीज़ों में बताऊंगा, अगर आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर देंगे इन सारी चीज़ों को, तो जो सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, आपकी प्यार की कदर नहीं कर रहा है, वो इंसान आपके पास रोता हुआ आएगा, गिड़गिड़ाएगा आपके सामने, प्यार के भीख मांगेगी। ये कोई फेक वीडियो या फिर कोई ज़्यादा चैलेंजिंग वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको एक रियलिटी बेस्ड वीडियो है, जिसमें एक रियलिटी बताऊंगा कि अगर आप लोगों के सामने इस तरीके से पेश आओगे ना, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपके प्यार के वैल्यू नहीं कर रहा है, जो आपकी कदर तक नहीं कर रहा है, आप उसके लिए इतना सब कुछ करते हैं, आपकी फीलिंग्स तक नहीं समझ रहे, आप रो रहे हो, सारी चीज़ें आपने कर ली, उसको इमोशनल होकर समझा लिया, आपने गुस्से से समझा लिया, उससे दूर होकर समझा दिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो वही इंसान देखेगा जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकता है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगा, सिर्फ आपको 1 या 2 महीने तक वो चीज़ें अप्लाई करनी, 15 या 20 दिन तक अप्लाई करनी, एज ए योर रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ों को अगर अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो इंसान आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है, वो इंसान आपके पास गिड़गिड़ाता हुआ भीख मांगेगा, वही इंसान आपके साथ हमेशा रिलेशनशिप में रहना चाहेगा, आपके लिए पॉजिटिवनेस भी क्रिएट हो जाएगी, खोने का डर भी आएगा उसके अंदर। लेकिन कैसे होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो मुझसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो अपनी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, मूव ऑन, एज हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स, लड़ाई हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आप मुझसे पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हैं कॉल पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे मैसेज करिए, डायरेक्टली आप कॉल बुक कर सकते हैं, पर्सनली कॉल बुक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होते उसके। इंस्टाग्राम पे जाकर आप मुझे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, उस मैसेज को पढ़ के आप वहाँ से पेमेंट करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे टिप्स विद हरीश सर्च करेंगे, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिससे आप सामने वाले के अंदर पॉजिटिवनेस क्रिएट कर सकते हैं। जब आपकी वैल्यू नहीं की जा रही, आपकी कदर नहीं की जा रही, उसके अंदर आपको आपके लिए खोने का डर ही नहीं, उसको इंपॉर्टेंस पता नहीं आपकी प्यार की, आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता है कि आप उसके लिए कैसे टाइम मैनेज करते हैं, आप उसके लिए कितना झूठ बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है। आप उसको समझाना चाहते हैं, आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आपको सिर्फ अप्लाई करने 15 या 20 दिन के लिए। सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल योर इमोशंस, पॉइंट नंबर 1 आता है, कंट्रोल योर इमोशंस। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, बहुत सारे मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप इमोशनल फुल इंसान हैं, आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकते ना, तो कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, ये आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यही इंसान नहीं, कोई भी इंसान आपका यूज़ करके चला जाएगा अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल योर इमोशंस। क्या होता है, जब भी रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमेशा हम झुक जाते हैं उस इंसान के सामने। और जब भी हम किसी के सामने झुकते हैं बिना गलती के, तो सामने वाले को ये चीज़ पता चल जाती है, वो फॉर ग्रांटेड लेता है कि ये इंसान मेरे बिना नहीं जी सकता, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। जैसे कोई इंसान आपको शादी में नहीं बुला रहा, आपका फ्रेंड है, उसकी शादी हो रही और उसने आपको शादी में नहीं बुलाया, बिन बुलाए जा रहे हो, जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो वैसे अगर कोई इंसान आपको ना बोल रहा है कि मुझे कॉल मत कर, मुझे मैसेज मत कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर, अब जानबूझ के आप कॉल कर रहे हो, तो भी उसने ना बोला तो भी मैं कॉल करूंगा, क्या आपके पास वही इंसान का नंबर है क्या? वही इंसान आपके पास है, कोई अदर इंसान नहीं, कोई अदर पर्सन नहीं आपके मोबाइल में जिससे आप बात कर सकते हो? नहीं, मुझे तो उसी से बात करना, हमें तो उसी से बात करनी, वही चाहिए। अगर आप ये हरकतें कर रहे हो ना, तो इसकी वजह से सामने वाले की नज़रों में आपकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है। और जब कोई भी इंसान की नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, अगर मान लो मेरे पास कार है, उस कार की मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको डेली
धोता हूँ, डेली उसको साफ करता हूँ, यूज़ करता हूँ। और जब मेरे पास नई कार आ जाएगी या फिर मेरे पास उस कार की इंपॉर्टेंस नहीं, मान लो एग्जाम्पल मेरे नज़र में उस कार की इंपॉर्टेंस नहीं, यार अभी ये पुरानी होगी, मुझे नई खरीदनी, या फिर मैं नई खरीद ली एग्जाम्पल, तो इस कार की इंपॉर्टेंस मैं इसको ना धोऊंगा ना ही इसको मैं सिर्फ रफली यूज़ करूँगा मेरे काम के लिए। वैसे आपका पार्टनर बन चुका रिलेशनशिप में। क्योंकि जैसे मेरे को कार की जरूरत पड़ रही, मैं कार एकदम से छोड़ तो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ती ना, लेकिन अब रफली यूज़ करना है मेरे को ना, अभी नई कार लेनी या फिर वॉट एवर जो भी रीज़न है, मेरे पास नई कार है या फिर नई लेनी है। वैसे आपका पार्टनर बन चुका है। उसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं? क्योंकि वो जो कार है, वो कार अब मेरे को सारी चीज़ें दे रही ना, वो चल रही अच्छे से। जैसे मेरे को सिर्फ उसमें डीजल डालना, वैसे आपका पार्टनर सिर्फ आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, लेकिन वो सारी चीज़ें वो देगा नहीं। प्यार, कद्र, इज्जत, ये सारी चीज़ें देना जरूरी नहीं समझेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी आपकी तरफ से फ्री में मिल रही है और आप फ्री में सारी चीज़ें उसको दे रहे हो। प्यार, कद्र, इज्जत, ये चीज़ें देना बंद करो लोगों को। जब भी सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है कि मुझे कॉल मत करो, मत करो कॉल। सामने वाला बोल रहा है मुझे मैसेज मत करो, मत करो। सामने वाला अगर आपको कॉल नहीं करता, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते, बहुत सारे मैसेज आते कि सर सामने वाला कॉल नहीं कर रहा है, तो आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों गधे बन रहे हो? आप क्यों अपनी वैल्यू डाउन करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे हो? अगर सामने वाला आपसे प्यार करता है, सामने वाला आपके लिए फीलिंग्स रखता है, शी हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, ही हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, ही विल डेफिनेटली कॉल यू, और डेफिनेटली आपको कॉल करेगा, डेफिनेटली आपको मैसेज करेगा अगर उसके दिल में फीलिंग है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान सच्ची में अगर किसी से प्यार करता है, जब भी वो मोबाइल हाथ में लेगा ना, मैं हमेशा मेरी वीडियोस में बताता हूँ, अगर मोबाइल हाथ में लेगा ना, सबसे पहले वो व्हाट्सअप ओपन करता है या फिर कॉलिंग में जाता है ना, सबसे पहले वो आपको चेक करता है। जिससे भी प्यार करता है, माँ हो, पापा हो, किसी से प्यार करो, सबसे पहले उस इंसान का नंबर चेक करेगा, फिर उसको व्हाट्सअप पे चेक करेगा उसका मैसेज है या नहीं, ये चीज़ वो चेक करेगा, और उसके बाद उसको रिप्लाई देगा, उसको कॉल करेगा। अगर उसकी नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस है तो डेफिनेटली करेगा, लेकिन उसकी नज़र में इंपॉर्टेंस है, दिन में 10 बार ऑनलाइन आ रहा है लेकिन आपको मैसेज कॉल नहीं करो, और इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, और इसी चीज़ पर आप उससे काफ़ी ज़्यादा झगड़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है समझदारी दिखानी। जो इंसान समझदार होता है, जो इंसान मैच्योर होता है, हमेशा आपने सुना होगा मैच्योर लोग मैच्योर बनो। हम मैच्योरिटी नहीं होते हमारे अंदर, इनमेच्योर होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं। यहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी है। बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते कि सर यार मेरी गर्लफ्रेंड है ना, मेरे को इग्नोर करे, सर मेरा बॉयफ्रेंड है इग्नोर करे। अरे वो करेगा, क्योंकि हम उसके लिए काफ़ी अवेलेबल है, हमारी इंपॉर्टेंस उसकी नज़रों में है ही नहीं। जब इंपॉर्टेंस बढ़ाएंगे तब लोग आपके दीवाने होंगे। आपको सिंपल सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ समझो कि सामने वाला जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, ठीक है, मान लो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, मान लो जैसे आपके मम्मी पापा है, फादर है, मदर है, ठीक है, वो जो इंसान आपके साथ है, रिलेशनशिप में है, आपके मम्मी पापा, आप हमेशा हम रिलेशनशिप में चलो उनके साथ, मम्मी बुलाते, पापा बुलाते उनको, ठीक है, मम्मी ये करो, पापा वो कर लो, ये सारी चीज़ें हो रही। सही से समझना इस एग्जाम्पल को। और जब वो इंसान हमारे पास नहीं होते, मैं नहीं चाहता, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन कोई हर एक इंसान हमें लाइफ में कभी ना कभी छोड़ के जा रहा है। जब मम्मी है, पापा है, कोई ना कोई हमें छोड़ के जाएगा। जो इंसान के पास अपने पापा नहीं, जो इंसान के पास अपनी मम्मी नहीं ना, उनसे जाके पूछो कि कितना दर्द होता है, और तब उनको अपनी वैल्यू समझ में आती है कि नहीं यार, मेरी मम्मी थी तो वो करती थी, मेरे पापा थे तो ये चीज़ करते थे, वो मेरे लिए ये लाते थे, लेकिन मैंने उस चीज़ ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं की। मेरी मम्मी थी मेरे लिए इतना ये सब कुछ करती, मेरी मम्मी मेरे लिए ये मैनेज करती थी, मेरे लिए ये बनाती थी, मैं जो बोलता था वो करती थी, लेकिन आज वो मेरे पास नहीं है। तब हम इमोशनल होते हैं, तब हमें वैल्यू पता चलती कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया, मैंने काश उनकी वैल्यू की होती, काश मैंने उनकी कद्र की होती। हमें कब पता चलता है? जब वो इंसान हमारे पास नहीं होता है। और यहाँ पे यही चीज़ हो रही है, हम उस इंसान के पास जा रहे हैं इसलिए वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहे। हमें हमारी मम्मी पापा की इंपॉर्टेंस तभी पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होते, हमसे दूर हो जाते हैं। वैसे आपका जो पार्टनर है ना, उसके पास आप है, इसके लिए उसको आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं। जब उससे दूर होंगे, जब उससे दूर चले जाओगे, जब उसको समझाना बंद कर दोगे कि नहीं अब मुझे इसको समझाने की कोशिश नहीं करनी, अब मेरे को मैच्योर बन जाना है, मुझे को समझदारी से काम करना। वो ऑनलाइन आ रहा है, 10 बार ऑनलाइन आ रहा है, नहीं कर रहा है कॉल, मत करने दो। मैं बार बार उसको ऑनलाइन देख रहा हूँ, बार बार उसको ऑनलाइन देख रही हूँ, बंद कर दो। हम क्या करते हैं यार, ठीक है चलो मैं वीडियो देख ली, बंद कर दिया मैंने, मैं मेरे काम में बिजी होगा, लेकिन थोड़ा यार एक बार देख ली, तो क्या कर रहा है। और यही चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और इसलिए मैंने बताया इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, तो इमोशंस पे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी इंसान से हम प्यार करते, जब भी किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में होते ना, एक चीज़ आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल समझ लेते हैं, सामने वाले को ना फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते उस रिलेशनशिप में। कभी भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सामने वाला इंसान कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। हम खुश हो रहे खुद के लिए खुश हो, हम रो रहे खुद के लिए रोना है, हम खाना खा रहे खुद के लिए खा रहे, सेल्फ लव कर रहे हैं,
तब आप खुश रहेंगे। लाइफ में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। अगर हम किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको हंसा सकता है ना, एक समय ऐसा आएगा वही इंसान आपको रुला भी सकता है। हमारे हंसने की वजह कोई और नहीं होना चाहिए, हमारे रोने की वजह कोई और नहीं होना चाहिए, हमारे खाने की वजह कोई और नहीं होना चाहिए। हमारे रोने की वजह हम खुद होने चाहिए, हमारे हंसने की वजह हम खुद होने चाहिए। और हम खाना खा रहे तो खुद के लिए खा रहे। अगर वो मुझसे बात नहीं करा तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, अगर वो मुझसे बात नहीं करे तो मैं आज रोऊंगा, अगर उसने मुझसे सही से बात करे, उसने आई लव यू बोल दिया, उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं काफ़ी खुश होऊंगा। तो कभी किसी पे डिपेंड मत हो। अगर जो सामने जिस तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेगा उस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करे, उस तरीके से हम रिएक्शन देंगे कि आज मैं खुश हूँ क्योंकि उसने बात की, आज उसने मेरे को रुलाया, आज उसने मेरे से बात नहीं की, मैं रो रहा हूँ, आज उसने मेरे से बात नहीं की, आज उसने मुझे मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो हमारी ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते। कभी भी जो जीना है, कभी भी कोई भी चीज़ करनी है तो खुद के लिए करो। अगर आप खुद के लिए जीना सीख जाओगे, जिस दिन सब कुछ खुद के लिए करोगे, उस दिन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और उस दिन सामने वाला इंसान नहीं, कोई भी इंसान आपकी काफ़ी ज़्यादा कदर करेगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव होना चाहिए। कि अगर इग्नोर कर रहा है, अरे मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो भाड़ में जा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेरे रिलेशनशिप में 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ। मैंने इस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया है, मैं इसके लिए कितना टाइम मैनेज करता हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ या फिर पढ़ाई करता हूँ, मैं फैमिली से इतना झूठ बोलता हूँ उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, और इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा। तब ये बात ईगो पे लगती है, और ईगो पे लगती है तब आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरे को इग्नोर कर रहा है, हम उसके पीछे भागते। समझदा उसको पकड़ते, अरे तू समझ जाना, तू ये कर लेना, रो ले गिड़गिड़ा, तू प्लीज़ क्या हो गया है तुझे, और बहुत ज़्यादा कोशिश करते उसको समझाने की, और तब वो इंसान काफ़ी ज़्यादा इरीटेट होता है। और जब वो इरीटेट होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की। तो पहले हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उसको समझाना बंद कर दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुद के ऊपर काम करो। जो मैंने चीज़ें बताई ना कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना, आपकी हंसने की वजह खुद होने चाहिए, सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको याद रखनी है। ये चीज़ें जब आप करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको बेनिफिट होगा, और सामने लोग को आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको ये सारी चीज़ें देना बंद कर देंगे, उसके लिए अवेलेबल होना बंद कर दो, उसको कॉल करना बंद कर दो, उसको मैसेज करना बंद कर दो। जब ये सारी चीज़ें आप करना बंद कर दोगे, एकदम से बंद मत करो लेकिन कम कर दो। जब आप कम कर दोगे तब सामने लोग को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि यार इसका टाइम भी वैल्यूबल है। जब आप उसको बोलोगे ना मैं बिजी हूँ, जब आप उसको बोलोगे ना अभी कॉल मत करो बाद में कॉल करते हो, जब आप उसको बोलोगे ना कि अभी मैं बिजी हूँ, अब मेरे को एक ये चीज़ करना, मुझे ये चीज़ करनी, जब आप ये सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दोगे तब सामने लोग को आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तब सामने वाला समझेगा नहीं यार ये इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में। समझ रहे मेरे दोस्त? आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए। अगर समझ गए तो आप मुझसे पर्सनली कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, कॉल बुक करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।